बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको बताता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है कांग्रेस के मीडिया सेल के द्वारा। साथ ही मैं आपको जो अरविंद केजरीवाल की वो चाल मैं बताऊंगा, बहुत चालाक हैं ये। पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में जैसे ही चुनाव हो जाते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा कहती मेरी पसंद तो प्रतिभा जी हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी चुनाव होने से पहले ही कह चुके थे कि कांग्रेस की अगर सीटें ज्यादा आती है और मुख्यमंत्री बनाने की बात अगर सामने आती है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू बनेंगे हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से। अब जो नैरेटिव इसके बाद बनाने की कोशिश की गई है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझिए सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की बात पहले ये कही जा रही है कि उन्होंने अपना दबदबा दिखाया और बोला कि अगर आपने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं टाटा बाय बाय कर दूंगा और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो इस तरह से बताया कि मेरे पास इतने विधायक हैं कि मैं आपकी सरकार गिरा सकता हूं। तो उस दबाव में कांग्रेस का जो आला कमान है वो डर जाता है और वो कहता है कि चलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को ही हम मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन ये तथ्य अपने आप में सही है गलत है, देखो ये तो पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक अगर आप 2013 में देखेंगे वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश के, तो उस वक्त भी राहुल गांधी कहते थे और हमेशा से उन्होंने कहा था कि भैया अध्यक्ष तो इनको बनाना पड़ेगा आपको। वीरभद्र जी ने बहुत कोशिश कर ली और कहा कि मैं नहीं चाहता इस व्यक्ति को, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, इसको मत बनाइए अध्यक्ष। लेकिन राहुल गांधी ने स्टेप लिया और अध्यक्ष बनाया और 6 साल तक वो लगातार अध्यक्ष रहे थे। ये बात आपको समझनी पड़ी। खैर, प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना था कि उनको प्रतिभा सिंह को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री, लेकिन वो नहीं बने। अब बात करते तीसरी। अब जो नैरेटिव बनाया जा रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर के, पता है एक नैरेटिव क्या बिल्ड किया जा रहा है। 2014 से नरेंद्र मोदी नगर पालिका के चुनाव तक कहते हैं कि भाई साहब मैं तो चाय वाला व्यक्ति हूं, मैं तो चाय बेचता था और मैं आज देश का प्रधानमंत्री बना हूं, ये मेरा सौभाग्य है। इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए अब कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए साहब, हमारा जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पिता एक मिल में मजदूर थे, उनके बेटे हैं। अब जो 3 मुख्यमंत्री अलग अलग जगह कांग्रेस के हैं ना, उन तीनों के जो काम की बजाय उनको क्या बताया जा रहा है और क्या गिनाने की कोशिश की जा रही है, यह कहा जा रहा है राजस्थान में आप चले जाइए, अशोक गहलोत जी, उनके पिताजी सड़कों पे जादू दिखाया करते थे, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो पिताजी थे वो किसान थे, हमने उनके बेटे को हमने मुख्यमंत्री बनाया है और राज्य की सत्ता की चाबी उनके हाथ में दे दी है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के जो हमने मुख्यमंत्री बनाए सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके पिताजी बस ड्राइवर थे और हमने बस ड्राइवर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। यानी कि कांग्रेस हर संभावना को साथ लेकर चलती है, वो किसी में बैर नहीं रखती है। अगर आप छोटे हैं बड़े हैं, कद से कोई मतलब नहीं है, बस आप निष्ठा दिखाइए। एक तरह से नरेंद्र मोदी जी का वो काउंटर करने की कोशिश की गई है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो सिर्फ इसी चीज को प्रसारित कर रहा है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सेकंड बात मैं आपको बताता हूं, अब इससे क्या है ना, अब ये जब चीज हो जाती है इससे सेकंड चीज कांग्रेस के लिए एड ऑन क्या होगा, उनके कार्यकर्ताओं में भी जोश आ जाएगा। बीजेपी के अंदर एक बना था ना कि आरएसएस से लोग जुड़ना काफी शुरू हो गए थे सबसे ज्यादा 2014 के बाद। बोला कि मैं तो एक बहुत छोटा सा स्वयं सेवक था और मैं जाकर के अब मुख्यमंत्री बन चुका हूं। तो उसके बाद से लोगों ने जो कार्यकर्ता है उनके अंदर संभावनाएं तलाशने की कोशिश की, अगर मैं भी ऐसी लगातार मेहनत करूंगा तो हो सकता है कि अगला प्रधानमंत्री या फिर एक बहुत महत्वपूर्ण पद भी मुझे मिल जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि मिनिस्ट्री तक अगर आप देखेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर में भी कई सारे लोग ऐसे हैं उनको शामिल किया गया है, उनको फेस बनाया गया है जो आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर के ऐसी ही संभावनाओं को देखने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और कांग्रेस ने साफ तौर पे बोला है कि आप टेंशन ना लीजिए, आप कार्यकर्ता हैं, अपनी मेहनत करती रहिए। एनएसयूआई के जितने भी छात्र संगठन हैं, आप टेंशन ना लीजिए, आप मेहनत कीजिए और आप भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, फिर बहुत अच्छा आपको एक पोर्टफोलियो मिल सकता है, उसकी टेंशन ना लीजिए। इस तरह से नैरेटिव राहुल गांधी एंड टीम ने बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पे की है। यह बात आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप आई9 न्यूज़ इंडिया को फॉलो करते हैं तो बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने ना बीच में एक अभी कहा था, अभी चुनाव एमसीडी का जीतने के बाद विश्लेषण मैं कर चुका हूं इस पे, कहा था कि देखिए हम ना दिल्ली का विकास नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। बात ध्यान से सुनिएगा, एमसीडी के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के ही, उनके आशीर्वाद से ही हम एमसीडी का चुनाव जीतेंगे। नरेंद्र मोदी का नाम तो कहीं नहीं लिया, लेकिन जीतने के बाद कहा आशीर्वाद चाहिए साहब। इसका मतलब समझ लीजिए,
डबल इंजन की बात होती थी ना, बीजेपी कहती थी आप हमें एमसीडी में लाइए, केंद्र में हमारी सरकार है, हम आपको विकास करके देंगे। डबल इंजन की सरकार। अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि देखिए मैं तो दिल्ली का ही हूं, राज्य मेरे हाथ में, एमसीडी मेरे हाथ में दे दो, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। और मैंने दिल्ली में काम भी किया, ये स्कूल और ये नाले और ये पखाने। इस तरह के अरविंद केजरीवाल ने बोला, जनता बिल्कुल भरोसा कर गई और अरविंद केजरीवाल को जाके वोट दे दिया। अरविंद केजरीवाल जीतने के बाद कहते हैं मोदी जी का भरोसा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। इसका मतलब यह बन जाता है कि अगर एमसीडी का काम अगर नहीं कर पाते अरविंद केजरीवाल या फेल हो जाते हैं तो बोलेंगे देखिए भैया केंद्र सरकार की गलती है और उनकी वजह से मुझे कार्य करने को नहीं मिल रहा है। यानी कि डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल को स्टेट जो उनके हाथ में है वो तो समर्थन देंगे एमसीडी पूरा विकास के लिए। अब नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा, अमित शाह को भी साथ देना पड़ेगा, तब जाके एमसीडी का चुनाव जो जीते हैं, जो वादे के साथ जीते हैं, तभी वो पूरे हो पाएंगे। दूसरी बात यह बन जाती है कि अगर विकास किसी भी तरह से एमसीडी में नहीं हो पाता है तो अरविंद केजरीवाल साहब खड़े होकर बोलेंगे साहब देखिए मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिला, इनकी वजह से विकास नहीं हुआ। विलन बनने जा रहे हैं केंद्र सरकार में। अब देखो आने वाले वक्त में क्या है जो भी है, लेकिन नैरेटिव को समझना कोशिश कीजिए। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो राजनीति में ये जो शब्द है ना, ऐसी थोड़ी ना होता है, इसको थोड़ा सा साइड कीजिए और दरकिनार कीजिए। आपको समझना पड़ेगा कि एक एक शब्द और एक एक वाक्य और एक एक पूरा मुहावरा कैसे नैरेटिव को बना देता है और पब्लिक के मन में क्या डाल देता है। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहता हूं अपने चैनल पे, मुझे पूरा भरोसा है। तबीयत खराब है, एनर्जी आपको थोड़ी सी बूस्ट अप करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।